संघर्ष जननायक जनता पार्टी के निर्माण से लेकर आज तक हम सब ने मिलकर किया। परिस्थितियां कैसी रही हो, कोरोना आया, किसान आंदोलन में लोगों ने व्यवस्था खराब करने का काम किया, फिर कोरोना आया, फिर अग्निवीर के विरुद्ध आंदोलन किया, मगर उन तमाम आंदोलन के विरुद्ध भी प्राणी का काम किया। और यही निवेदन विनती करूंगा कि आज हमारे पास समय है और इस 2-2.25 साल के सफर के अंदर हमें और लगन और मेहनत से पहले तो जनता के काम को पूरा करवाना, विकास कि सिर से ठंडा रहे, मुंह से मीठा रहे, पांव को कभी थमने ना दे। तो आपसे मजबूत संगठन इस प्रदेश में कोई और आपको नहीं मिलेगा। और पिछले 4.5 साल में हमने करके दिखाया है। यहाँ बहुत से पत्रकार साथी बैठे, निरंतर चौधरी देवीलाल जी के समय से लेकर आज तक अलग अलग प्रकार से प्रेस में कवर भी करते आए और इन्हें देखा जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आम आदमी की समस्या को उठा के बदलाव लाने का काम किया। चाहे लोगों ने विरोध किया, जैसे अभी चौधरी इजराइल जी बोल रहे थे कि 100 रुपये पेंशन नहीं बढ़नी थी, फिर भी चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई नहीं बढ़ाई। इदरीस जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2.5 साल में मैंने भी बहुत विरोध झेले। कोई कानून बदलने जाओ, उसमें कांग्रेस खड़ी होके 1 मिनट में कहती है ये तो आम जन को नुकसान करेगा। आज हम तकसीम की बात करते हैं, तहसीलों के धक्के काटते काटते आम आदमी को सालों साल लग जाते हैं, परिवार में भी बंटवारा नहीं करते अधिकारी। कानून पारित कर 6 महीने की पाबंदी को अप्रूव किया और आज राष्ट्रपति का जिस समय उस पर असेंट मिल जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर प्रदेश में सारे लंबित इनको तकसीम के केसेस को हम पूरी तौर पर मोहर लगाकर जनता के लिए समर्पित करने का काम। नौकरी की बात थी, मुझे याद है 75% वाला कानून हम विधानसभा में लेके आए। कांग्रेसी खड़े होकर कहने लगे ये कानून तो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। इन्हीं कई कुछ लोगों ने जाके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर कानून को विधानसभा में पारित किया, गवर्नर से पारित करवाया। और मुझे उम्मीद है अगले 30 दिनों में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी पंचायती राज में हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी हमारा गायक साथी जब कलिया गा रहा था तो भावी सरपंच, भावी पार्षद कह रहा था भाई ये देख लेना आज पोस्टर अपने लगाने पड़ जाए और महिला रिजर्व हो जाए, 50% हिस्सेदारी उनकी भी इस बार पंचायतों में आए। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता, हमने जितने कदम उठाए उसका एक उद्देश्य था कि आप जन को उसका लाभ मिले। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो मेवात के पलवल के बॉर्डर पे बैठे, 2 साल पहले यहाँ किसी के खाते में पैसा आता था फसल बेचने का, के बाद पहले डीएफएससी रोक लेता था, फिर आड़ती आपका हिसाब बनाने में जुट जाता था, उसके बाद जाके कोई शादी ब्याह इमरजेंसी आ जाए तो 10%, 20%, 50% पैसा एक टाइम पे मिलता था। के घर में पहले
रोजगार का अवसर दिया जाए। और आज खुशी होती है देखते हुए। मेरे पास पिछले दिनों एक बहन आई, कहती हम 5 महीने रोजगार नहीं मिला, आर्थिक हालात खतरे में। अंत्योदय मेले में जाकर रजिस्टर कराया और कौशल रोजगार के माध्यम से उसको नियुक्ति पत्र आपकी सरकार ने देने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिसने कमेरे को, किसान को और मजबूत करने का काम किया। तालाबों की सफाई मनरेगा जिस दिन से आई थी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई, क्योंकि बारी बारी कहा जाता था मनरेगा में सफाई होगी, मनरेगा में सफाई होगी। ये हमने HRDF से 800 करोड़ रुपया निकालकर पॉन्ड अथॉरिटी को दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तालाबों को पूरी तौर पर एक ओर पर साफ किया जाए, दूसरी ओर पर ऐसी व्यवस्था बनाए कि गांव में स्वच्छता के साथ घूमने की जगह आम गांव के निवासी को वहां पर मिले। और आज खुशी होती है साझे करते हुए कि हरियाणा प्रदेश में 6000 तालाबों की सफाई और खुदाई का काम जोर शोर से चल रहा है। मगर एक आज खुशी उत्साह हुआ जब हर्ष कुमार जी ने पूरी गठड़ी मेरे को दी काम की, और जो पहले गांव की मांग थी उसका पहला जो डिमांड थी वो थी कि हमारे गांव में अब लिखनिया जैसा था वो बेचारा डिजिटल तो लिख नहीं पाया, हाई फाई लाइब्रेरी दे दी जाए। ये वादा करता हूं। और तो सरकारी तौर पे ग्रांट आएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे फिजिबिलिटी बढ़ेगी वो हाई फाई लाइब्रेरी के लिए 11 लाख रुपए 25 तारीख को गांव में भिजवाने का काम करूंगा। मेवात में, पलवल में, इस क्षेत्र में जिसको पिछड़ा कहते हैं, आज युवा कैसे शिक्षित और आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे खुशी होती है, मैं पिछले दिनों राजस्थान गया, राजस्थान में अब लोग मांग करने लगे कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाओ डिजिटल, जिसमें UPSC के, स्टेट सर्विस कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के किताबें उपलब्ध कराई जाए कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले। और हमने उस वादे के तहत हरियाणा प्रदेश में लगभग 55 लाइब्रेरियां अलग अलग चौपालों में बनाने का काम किया। और अब ग्राम पंचायत विभाग के तहत इस लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में जहां जमीन उपलब्ध होगी, ग्राम सचिवालय बने होंगे, वहां पर ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाने का काम करेंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, जहां गांव से गांव को जोड़ने की बात है, मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले चौधरी हर्ष कुमार जी मेरे पास आए थे और कह रहे थे ये पलवल से लेकर और नूह तक की जो हमारी सड़क है इसको चौड़ा किया जाए, इस पे ट्रैफिक बहुत हो गया है। और मैं आज साझा करता हूं कि नाबार्ड ने इसको मंजूर कर दिया और जल्द इसका 4 लेन का काम भी शुरू करवाकर आपकी सेवा में इसको समर्पित करेंगे। और तो और गांव से गांव जोड़ने वाली सड़कें तो 10-10, 20-20 साल भी बना करती थी। ये हमारे पत्रकार साथी बता देंगे कि एक बार सड़क बन गई 80 के दशक में तो 2000 में बनी, 2000 में बनेगी, टूट गई तो 2022 में जाके कहीं उस पर पैच वर्क रिपेयर होया करता था। हमारे हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि बजट के अंदर हमने ये निर्णय लिया कि इस बार सड़कों का 50% बजट केवल मात्र हमारे गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कों की रिपेयर और अपग्रेडेशन में लगाया जाए। और ये वादा है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपके अधीन की जितनी सड़कें मेरे पास आई हैं आज, उनको उस 25 करोड़ के प्रोजेक्ट में टेकअप कर हम कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, जिससे रोड की कनेक्टिविटी भी बेहतर। बुजुर्गों, युवा साथियों, कई मांग ये आई है कि हमारे शमशान घाट की कब्रिस्तान की 4 दीवारियां नहीं,
ये तो मैं आपके एसडीएम की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि गांव दर गांव रिपोर्ट मंगाकर प्रायोरिटी पे इसको भेजे, क्योंकि हमारे सरकार का वादा भी रहा है कि ऐसी कोई भी अंतोष्टि वाली जगह ना हो जिसके अंदर चार दीवारी, पीने के पानी की व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था ना हो। और तुरंत प्रभाव से हमारे जितने कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, उनके रास्तों को भी ठीक कराया जाएगा, उनकी चार दीवारी बनाने का काम भी सरकार करवाने का कार्य करेगी। मैं तो आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का हमारा लगाव प्यार कोई आज का नहीं, पिछले 4 पीढ़ियों से आप लोगों ने हमेशा इस क्षेत्र के विकास में हमारे परिवार के साथ खड़ा होकर मजबूती से आगे बढ़ने का काम किया। और चौधरी देवीलाल हो, चौटाला साहब हो, डॉक्टर अजय सिंह जी हो, और आज ये सौभाग्य मिल रहा है कि इस एरिया की प्रगति में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक वादा करता हूं आपको, जैसे ही ये मुंबई वाला रास्ता जो आपके पड़ोस से जाएगा, ये रास्ता जैसे ही खुल जाएगा, हमने यहाँ 4-5 पॉकेट्स देखी है, इसके अंदर वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम केंद्र सरकार के साथ, NHAI के साथ मिलकर लाने का काम करेंगे। और अगर कोई ग्राम पंचायत आज 200 एकड़ देने को तैयार है, तो ग्राम पंचायतें तो है नहीं, अपने सचिव को, BDO को बुलाकर ग्राम सभा का रेजोल्यूशन पारित करके दो, हम NHAI को लेकर आएंगे, जितना निवेश उनका लगेगा यहाँ निवेश कराकर प्राथमिक तौर पर इस नेशनल हाईवे पे पहला और सबसे मॉडर्न वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट को लाने का काम करेंगे। और मेरा तो प्रयास रहा है कि पलवल को, मेवात को तरक्की के पथ पर चढ़ाने के लिए काम किया जाए। और आपने खुद देखा होगा 80 एकड़ की आपके पलवल के अंदर अब इलेक्ट्रिक बसेस की हिंदुस्तान की पहली बड़ी फैक्ट्री लग रही। अब जितनी बिजली से चलने वाली बसें बनेगी, आपके पलवल के पंचारी गांव के स्टिकर को लगाकर दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग प्रदेशों में दौड़ने का काम करेगी। वही दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी ये मोबाइल फोन अपने हाथ में रखते भगत सिंह ले बैठा है। ये जो मोबाइल फोन के अंदर आप पत्रकारिता करते हैं, इसकी जो बैटरी है, ये बैटरी भी आपकी ATL कंपनी की बनती है। ये पहले चाइना से बनके, ताइवान से बनके आया करती थी। महाराज खुशी होती है कि ये मेवात की रोज का मेयो के I-20 से बनके आपके मोबाइलों में डलने का आने वाले भविष्य में काम करेगी। और तो और मेवात में उद्योग नहीं आएगा, एक धारणा बनाई हुई थी। हमने 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मंजूर कराकर आज इलेक्ट्रॉनिक्स हब कैसे बने मेवात, उसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया है। और जल्द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के संबंधित फैक्ट्रियां भी आपके यहाँ आकर लगने लगेगी। मेरा तो प्रयास है ये क्षेत्र को बारी बारी हम सुनते हैं पिछड़ा क्षेत्र, ये नहीं कहना चाहिए। आज के दिन तो कहना चाहिए कि ये मेवात पलवल का जो इलाका है, ये पिछड़ा नहीं है, आने वाले भविष्य का क्षेत्र है, विकास और प्रगति के पथ का क्षेत्र। मैं तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आपने निरंतर ताकत और मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी को और हमारी सरकार को मजबूती देने का काम किया। और अपेक्षा और उम्मीद भी करूंगा, चाहे आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने आर्थिक जो कमजोर लोग उसको सारी सुविधाएं हो, अलग अलग योजनाओं का लाभ वो पहुंचाने का काम किया। भाई साथ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्षतिपूर्ति पोर्टल डाला। मुझे याद है एक समय ज्यादा बारिश होने के कारण अपने बीच के इलाके में पानी भर जाता है, सेम मगर हमारी सरकार ने ये पावर आपके हाथ में छोड़ दी, आपके मोबाइल पे छोड़ दी कि आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा को खोलकर अगर किसी का खराबा होता है तो अपनी फोटो खींचो, वहीं जाके सरकार के पास नोटिफिकेशन जाएगी, लोकेशन की, पटवारी आके वेरीफाई करके जाएगा। और पटवारी अगर 35 लिखता है, 50 लिखता है, 100% लिखता है
तो किसान के मोबाइल में उसी दिन पता चल जाएगा कि तेरी फसल का कितना खराबा पटवारी ने लिखा। यह आज तक इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वही आज के दिन किसी के खेत में आग लग जाती थी तो मुआवजा नहीं मिलता था। वो बदलाव हम लाने का काम करें, मगर वो बदलाव जब ही मुमकिन है जब समस्या आप खुलकर बताने का काम करें। और ये वादा मेरा है कि अगर मेरे तक कोई समस्या आई है तो ये हल निकालने के लिए जो कलम में ताकत आपने दी है उस ताकत का उपयोग करने से मैं भी पीछे नहीं हूं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि अब समय आपके पक्ष का, मिलकर मेहनत कर संगठन को और मजबूत बनाओ और संगठन को मजबूत बनाकर आप प्रदेश के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करो। मैं तो हर्ष कुमार जी का आभार प्रकट करूंगा कि आज उनने अनेकों साथी, चाहे हमारे इंजीनियर साहब हो, चाहे ठेकेदार जी हो, और जो साथी आज आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता, अभिनंदन करता और यही उम्मीद करता कि हम सब मिलकर पार्टी संगठन को इससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक मांग मेरे आगे पास आई थी कि आपके मटकोला से KMP को रास्ता जोड़ा जाए।